यूँ तो दुनिया इस्लाम में बहुत बड़े बड़े हीरो गुज़रे हैं और काजी भी गुज़रे हैं, लेकिन आज हम जिस काजी का ज़िक्र करने जा रहे हैं उनका नाम हज़रत शुरैह है। अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने किसी देहाती से घोड़ा ख़रीदा, कीमत अदा की और उसकी पुश्त पर सवार होकर रवाना हो गए। थोड़ी ही दूर गए होंगे कि घोड़ा बेदम हो गया, दौड़ने के लायक ना रहा। आप घोड़े को वापस लेकर आए और बेचने वाले से कहा कि ये अपना घोड़ा वापस रखो, ये चलने के काबिल नहीं है, ये बीमार है। उस देहाती ने कहा, मैंने आपको घोड़ा सही हालत में दिया था, तो आप भी मुझे ये घोड़ा सही हालत में वापस करें। हज़रत उमर ने फरमाया, तो फिर ठीक है, हमारा फ़ैसला काजी करेगा। दोनों अपना मामला लेकर काजी शुरैह के पास पहुँचे। देहाती की बात सुनकर काजी शुरैह ने हज़रत उमर से कहा, अमीरुल मोमिनीन, क्या ये बात सच है कि जिस वक्त आपने ये घोड़ा ख़रीदा था वो सही हालत में था? हज़रत उमर ने फरमाया, जी हाँ, ऐसा ही है। काजी शुरैह ने कहा, तब तो घोड़ा आप अपने पास रखिए या फिर जैसी हालत में ख़रीदा था वैसा वापस कीजिए। हज़रत उमर काजी शुरैह का मुंह तकते रह गए और फरमाया, वाह, क्या फ़ैसला फरमाया है। जिस वक्त वो कूफा के काजी मुकर्रर हुए, मदीना के लोगों में उनकी जहानत और मामला फहमी का चर्चा आम हो चुका था। उलमा, सहाबी और ताबईन को उनकी इल्मी लियाकत और ज़िंदगी के गहरे तजुर्बात का अंदाज़ा हो चुका था और वो उनको कदर मंज़लत की निगाह से देखते थे। हज़रत शुरैह यमन के बाशिंदे और खानवादा कुंदा के चश्मो चराग थे। ज़िंदगी का मुतअद्दिद हिस्सा ज़माना जाहलियत में गुजारा। जज़ीरा अरब की सरज़मीं जब हिदायत के नूर से जगमगाई और उसकी किरणें यमन तक पहुँची तो अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाने वालों में हज़रत शुरैह पेश थे। आपके इल्म फ़ज़ल के कदर शनासों की तमन्ना थी कि आप मदीना जाएं और शर्फ़ सहाबियत हासिल करें, मगर ऐसा ना हो सका। हज़रत उमर ने हज़रत शुरैह को जिस वक्त कूफा का काजी बनाया था उस वक्त बड़े बड़े सहाबाए रसूल मौजूद थे, लेकिन हज़रत उमर की फ़रासत, हुस्न तदबीर और निगाह इंतखाब के कुर्बान के मुसलसल 60 साल तक हज़रत शुरैह मनसब कुज़ा से वाबस्ता रहे और काजी होने की लियाकत और सलाहियत में अपनी फ़ौक़ियत का सबूत फ़राहम करते रहे। इसी बिना पर हज़रत उमर के बाद हज़रत उस्मान, हज़रत अली और हज़रत अमीर मुआविया ने भी उनको उनके मनसब पर बरकरार रखा। हत्ता कि अमीर मुआविया के बाद बनु उमैया के तमाम खुलफा ने भी आपको इस मनसब जलील पर बाकी रखा। जब 107 साल की उम्र हुई तो हज्जाज बिन यूसुफ के ज़माने में अपनी माजूरी ज़ाहिर करके खुद इस मनसब से सबकदोश हो गए। इस्लामी तारीख़ में एक और वाक़या मिलता है कि हज़रत अली की एक दिल पसंद ज़िर्रा खो गई। कुछ दिनों के बाद उन्होंने देखा कि एक ज़िम्मी उनकी वो ज़िर्रा कूफा के बाज़ार में बेच रहा है। आपने ज़िर्रा देखते ही पहचान ली, उलट पुलट कर उसे देखा और जब यकीन और एतमानान हो गया कि वो उनकी खोई हुई ज़िर्रा है तो ज़िम्मी से कहा, यह ज़िर्रा तो मेरी है, फ़लाँ शब फ़लाँ जगह मेरे ऊँट से गिर गई थी। ज़िम्मी ने कहा, अमीरुल मोमिनीन, यह ज़िर्रा मेरी है, मेरे कब्ज़े में है, आपकी कैसे हो सकती है? हज़रत अली ने फरमाया, यह ज़िर्रा मेरी है, मैंने किसी के हाथ बेचा नहीं, किसी को तोहफ़ा नहीं की, फिर ये तुम्हारी कैसे हुई? ज़िम्मी शख्स ने कहा, हमारा आपका फ़ैसला अब काजी ही करेगा। दोनों अदालत में पेश हुए। काजी ने हज़रत अली का बयान दर्ज किया। हज़रत अली ने अपने बयान में कहा कि मेरी एक ज़िर्रा फ़लाँ शब फ़लाँ जगह गिर गई थी, अब वो ज़िर्रा इस आदमी के पास है। काजी ने फिर ज़िम्मी से बयान लिया। ज़िम्मी ने कहा, यह ज़िर्रा मेरी है, इसका सबूत ये है कि अब ये मेरे हाथ में है, लेकिन मैं अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली को झूठा भी नहीं कह सकता। दोनों का बयान सुनकर हज़रत काजी शुरैह हज़रत अली की जानिब मुतवज्जा होकर बोले, ए अमीरुल मोमिनीन, आप जो कुछ फरमा रहे हैं वो यकीनन सच है, यानी ज़िर्रा आपकी ही है।
लेकिन आप अपने दावे की सदाकत के लिए आपको 2 गवाह पेश करने होंगे। हज़रत अली ने फरमाया, मैं 2 गवाह पेश करता हूँ, एक मेरा बेटा हसन और दूसरा मेरा गुलाम कंबर। काजी शुरैह ने कहा, लेकिन बाप के हक़ में बेटे की गवाही शरन मोतबर नहीं। हज़रत अली ने फरमाया, सुबहान अल्लाह, क्या एक जन्नती की गवाही मोतबर नहीं? क्या आपने ये हदीस नहीं सुनी कि हसन व हुसैन जवानान जन्नत के सरदार हैं? काजी शुरैह ने कहा, ये हदीस सुनी है, लेकिन बाप के हक़ में बेटे की गवाही शरन मोतबर नहीं है। तब हज़रत अली ने ज़िम्मी शख्स से कहा, चूँकि इन दोनों के अलावा कोई दूसरा मेरा गवाह नहीं, इसलिए यह ज़िर्रा ले जाओ, अब ये सचमुच तुम्हारी है। ज़िम्मी हैरत ज़दा रह गया कि अमीरुल मोमिनीन अदालत में पेश हों और फ़ैसला उनके ख़िलाफ़ सादर हो। अदल इंसाफ की ये अदाएँ देखीं तो ज़िम्मी को हक़ छुपाने का याराना न रहा। बेख्तियार होकर कहा, आपके पास गवाह नहीं है तो मैं खुद गवाही देता हूँ कि ये ज़िर्रा आपकी है। ज़िर्रा देने के बाद उस शख्स ने कलमा पढ़ा और वो मुसलमान हो गया। हज़रत अली ने उसकी हक़ बयानी देखी तो फरमाया, चूँकि अब तुम मुसलमान हो चुके हो, इसलिए ये ज़िर्रा मैं तुम्हें तोहफ़ा करता हूँ और साथ ही साथ ये घोड़ा भी तुम पर निसार करता हूँ। इस वाक़ये को अभी ज़्यादा दिन नहीं बीते होंगे कि नहरवान की जंग में हज़रत अली के झंडे तले ख़वारिज से जंग करते हुए वो शख्स शहीद हो गए। काजी शुरैह की अदल परवरी का एक नादर वाक़या ये भी है कि उनके बेटे ने उनसे एक दिन कहा, अब्बू जान, फ़लाँ आदमी से मेरी लड़ाई चल रही है, आप मामले की कानूनी पहलू पर गौर करके बताएं कि फ़ैसला मेरे हक़ में होगा या मेरे ख़िलाफ़। अगर मेरे हक़ में होने की उम्मीद हो तो मैं अदालत से रुजू करूं, वरना फिर मैं सुलह कर लूं। काजी शुरैह ने अपने बेटे से कहा, जाओ अदालती चारा जोई करो। लड़का फ़ौरन अपने फ़रीक के पास गया, उससे बात की और फिर दोनों अदालत में पेश हो गए। दोनों के बयानात कलम बंद करने के बाद काजी ने जो फ़ैसला सुनाया वो अपने लड़के के ख़िलाफ़ था। काजी शुरैह जब घर वापस आए तो लड़का बड़ा उदास हुआ। उसने कहा, अब्बा जान, आपने मुझे खामखा रुस्वा किया। काजी शुरैह रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, बेटा, दुनिया की हर चीज़ से ज़्यादा महबूब मुझे तुम हो, लेकिन ये ना भूलो कि तुम्हारी मोहब्बत अल्लाह की मोहब्बत के सामने कुछ भी नहीं है। देखो, अगर मैं तुमको ये बता देता कि फ़ैसला तुम्हारे हक़ में ना होगा तो तुम सुलह कर लेते, और सुलह की सूरत में फ़रीक का कुछ ना कुछ हक़ ज़रूर तुम्हारे हिस्से में आ जाता। इसलिए अल्लाह के खौफ की वजह से मैंने तुमको मशवरा दिया कि अदालत से रुजू करो। अदलिया की तारीख़ में ये वाक़या हमेशा याद रखा जाएगा कि काजी शुरैह के लड़के ने अदालत में माखूज़ किसी आदमी की ज़मानत पेश की। काजी ने ज़मानत मंजूर कर ली। चंद ही दिनों बाद वो आदमी फ़रार हो गया। काजी शुरैह ने अपने जामन लड़के को उसकी जगह कैद में डाल दिया और ख़ुद उसका खाना लेकर रोज़ाना जेल में जाते थे। काजी शुरैह जब अदालत में बैठते तो बार बार बुलंद आवाज़ से कहा करते थे कि जुल्म करने वाले को कल मालूम हो जाएगा कि खसारा किसका हुआ है। जालिम को जुल्म की सज़ा मिल के रहेगी और मज़लूम को इंसाफ मिल के रहेगा। मैं कसम खाता हूँ कि जो शख्स अल्लाह के डर से कोई चीज़ छोड़ देगा, उसकी कमी का एहसास उसको कभी नहीं सताएगा। काजी शुरैह अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा और उसके अहकाम के नफाज के सिलसिले में जिस तरह मुखलिस थे, इस तरह आम मुसलमानों के साथ भी उनका मामला इखलास पर ही मबनी होता। एक आदमी का बयान है कि मैं अपने दोस्त से अपनी परेशानी बयान कर रहा था कि इत्तफाक से मेरी बात हज़रत काजी शुरैह के कानों में पड़ी। वो मुझे एक जगह से उठाकर दूसरी जगह ले गए और फरमाया कि अपनी परेशानी किसी दूसरे के सामने मत बयान करो सिवाय अल्लाह के। अगर वो तुम्हारा दोस्त है तो तुम्हारी मुसीबत से वो परेशान हो जाएगा, और अगर तुम्हारा दुश्मन है तो वो मन ही मन में खुश होगा। फिर उन्होंने अपनी एक आँख की तरफ इशारा करके कहा, देखो 15 साल हुए मेरी इस आँख की बीनाई ख़त्म हुए, लेकिन आज तक मैंने किसी को नहीं बताया। तुमको भी आज इस मौके से बता रहा हूँ
क्या तुमने अल्लाह के नेक बंदों की बात नहीं सुनी कि वो कहते हैं कि मैं अपनी परेशानी और दुख सिर्फ़ अल्लाह से कहता हूँ और बस। इसलिए तुम भी अपनी परेशानी सिर्फ़ अल्लाह से ही बयान करो और उसी से ही इसको दूर करने की दुआ मांगो। एक बार कूफा में ताउन की वबा फैली। काजी शुरैह का एक दोस्त वबा से बचने के लिए नजफ़ चला गया। काजी शुरैह ने उनको ख़त लिखा कि जो जगह तुम छोड़कर भागे हो वो तुम्हारी मौत को खींचकर तुमसे करीब नहीं ला सकती और ना ही तुम्हारी ज़िंदगी के आयाम तुमसे छीन सकती है, और जिस जगह तुम भाग कर गए हो वो उस ज़ात के मुकम्मल कब्ज़े में है जिसकी पकड़ से कोई नहीं बच सकता। देखो, हम और तुम चाहे जहाँ भी रहें एक ही बादशाह की हुकूमत में रहेंगे और नजफ़ कादर मुतलक खुदा से दूर नहीं है। तो दोस्तों, ये थे हज़रत काजी शुरैह रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी के कुछ नुमायाँ पहलू। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करें और मज़ीद ऐसी अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।